दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है होम लोन की रेटें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। होम लोन की ब्याज दरें यदि बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इस पर कंट्रोल करना चाहिए अपने को, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है या RBI बढ़ा रही है या बैंक बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ तो हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में क्या चीज़ है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये रेटें क्यों बढ़ रही है इसका भी अपने को कारण जानना चाहिए। यदि अपन बात करें लगभग फरवरी मार्च के आसपास से लेके और अगस्त सितंबर तक लगभग 3 बार RBI ने रेपो रेट बढ़ाई है। और जब भी रेपो रेट बढ़ती है तब होम लोन की रेटें या कार लोन है या पर्सनल लोन है, कोई से भी लोन है, हर लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई है, उनकी बढ़ी है। अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं, RBI क्यों बढ़ा रहा है, यदि इसकी अपन बात करें तो महंगाई दर पूरी दुनिया में बढ़ रही है, केवल भारत की बात नहीं है। यदि अपन भारत की बात करें या अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ लगभग 7% से ऊपर महंगाई दर पहुँच चुकी है। और अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी वहाँ भी महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो सभी जगह महंगाई बढ़ रही है, केवल भारत में नहीं बढ़ रही है। तो वो तो वर्ल्ड वाइज है, विश्वव्यापी है, तो वो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं, अपन इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने जो ब्याज जाएगा वो ज़्यादा जाएगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो ऑब्वियसली है कि ब्याज आपका ज़्यादा जाएगा, तो उसको ब्याज को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे अपन उस पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि बैंक यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो हमेशा EMI नहीं बढ़ाता है, क्योंकि EMI बढ़ाने के लिए जो डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करवाते हैं उसके हिसाब से वो EMI नहीं बढ़ा सकते हैं, टेन्योर बढ़ा सकते हैं। टेन्योर का मतलब आपके मान लीजिए 20 साल का लोन है तो उसको 22 साल कर सकते हैं, 24 साल कर सकते हैं। लेकिन EMI कम करवानी है आपको, तो इसके लिए आपको EMI कम या ज़्यादा करवानी है तो इसके लिए आपको बैंक जाना होता है। बिना बैंक गए कम ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहला तरीका है, यदि टेन्योर वो बढ़ाते हैं तो आपको बैंक में संपर्क करके EMI बढ़ानी चाहिए। मान लीजिए आपकी EMI 20 लाख का लोन है और उसकी 16,000 की EMI है, तो आप उसको 16 की जगह 17 करेंगे तो वो 20 पे ही आ जाएगा। मान लीजिए आपका लोन लगभग 2% के आसपास बढ़ गया है, यानी कि बात करें जनवरी फरवरी में 6.60 या 6.65 के आसपास मैंने खुद ने कई लोगों के लोन करवाए हैं। तो अभी बात करें तो 8.50 8.60 हो चुकी है लीडिंग बैंकों की। कुछ बैंकों की हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन उनमें वो क्रेडिट स्कोर पे या आपके सिबिल स्कोर पे उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती है। तो अब अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहला तो हो गया कि आपको, यदि आप थोड़ा कैपेबल है और वैसे 1,500 रुपये से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप EMI बढ़ानी चाहिए, आपको बैंक में जाके बढ़ानी रहेगी। इसके अलावा मान लीजिए आप EMI नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप उसका लोड नहीं लेना चाहते हैं, आपके मान लीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसका दूसरा ऑप्शन मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बताया है, अब भी बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बैंकों ने, जैसे SBI और ICI का मेरे को ध्यान है, बाकी बैंकों का हो सकता है कईयों ने ऑनलाइन कर दिया हो। SBI में योनो के थ्रू और ICI में आई मोबाइल ऐप है, उनके थ्रू आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट के अंदर ICI के अंदर तो एक EMI मिनिमम है, मैक्सिमम 6 EMI है। SBI के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप कितना भी पैसा आप जमा करा सकते हैं, लेकिन आप ये वेट नहीं करें कि मैं 1 लाख करूंगा या 2 लाख करूंगा। आपके पास मान लीजिए 5,000 है तो 5,000 जमा कराना चाहिए, 10,000 है तो 10,000 कराना चाहिए, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं रहता उसका। लेकिन आप हर महीने 5 से 10,000 रुपये आप आराम से निकाल सकते हैं। हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने में निकाल सकते हैं। उससे आपका जो टेन्योर है, आपका ईयर है, वो कम हो जाते हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। शुरू के सालों के अंदर आपका ब्याज ज़्यादा जाता है, इस वजह से आपका प्रिंसिपल बहुत कम जाता है। तो आप डायरेक्ट जो जमा कराते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं वो सीधा मूल में से कम होता है, तो आपका ब्याज का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। पहले 2 से 3 साल, लोन लेने के 2 से 3 साल में तो आपको एनी हाउ इधर उधर थोड़ा सा दिक्कत पाके कुछ करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके भी आपको पार्ट पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि शुरू में ब्याज ज़्यादा जाता है। सेकंड चीज, जैसे बैंक टेन्योर क्यों बढ़ाता है, EMI कम क्यों नहीं करता है। पहला चीज तो हो गया कि आपका ECS जो फॉर्म मैंडेट करते हैं उसके हिसाब से नहीं करते हैं। दूसरा जो है, बैंक का खुद का फायदा होता है, यदि टेन्योर बढ़ाएंगे तो ब्याज ज्यादा जाएगा आपका। मान लीजिए EMI आपकी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो आपका मूल का जो पार्ट जाता है वो आपका कम हो जाएगा, ब्याज आपका ज्यादा जाएगा। तो
बैंक को तो फायदा है ना, बैंक को तो पैसा मिल रहा है, ब्याज जा रहा है, तो वो सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो कई लोगों के सवाल आता है या मन में ख्याल आता है कि कई बैंक है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं। मान लीजिए अभी SBI वगैरह की जो रेट है 8.5 के आसपास चल रही है और शायद PNB की 8.20 चल रही है, तो 30 पैसे का डिफरेंस हो गया। तो अधिकतर लोगों के मन में ख्याल आता है कि अब मेरे को बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहिए या मेरे को बैंक चेंज करना चाहिए लोन के लिए। तो मैं इसमें एक चीज कहूंगा, बैलेंस ट्रांसफर आपको कम से कम 50 पैसे से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो अपन ने लोन लिया है उसमें चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी है या प्रोसेसिंग फीस नहीं तो भी लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस लगते हैं, और दूसरे बैंक में अपन जाएंगे तो वही चार्जेस लगेंगे। तो वो चार्जेस कई बार उतना फायदा नहीं दे पाते हैं। उनमें भी फिर क्या होता है, 6 महीने 8 महीने बाद में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो वो भी बढ़ा देते हैं। तो आपका 50 पैसे से 1 रुपए के बीच का यदि डिफरेंस है, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5% से लेके और 1% तक का डिफरेंस है, तो आपको बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहिए, दूसरे बैंक में जाना चाहिए। अन्यथा आप जिस बैंक में हैं उसी में आपको पार्ट पेमेंट करना चाहिए। और सभी बैंकों में हो गया, HDFC वगैरह में आप ब्रांच जाके करा सकते हैं, इसमें भी हर महीने जाने की जरूरत नहीं है, आप 2 महीने 3 महीने में एक बार जाके आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, हर आदमी वेट करता है कि मैं 1 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करूंगा या 2 लाख रुपए करूंगा, या मेरे को इससे 1 लाख रुपए आएगा तब करूंगा। 1 लाख रुपए पड़ा होता है वो खर्च हो जाता है। आपको वेट नहीं करना चाहिए, जो पैसा आपके पास है, एक्स्ट्रा पैसा जो भी पड़ा रहता है उसको आपको पार्ट पेमेंट में करना चाहिए। इस तरह से अपन जो लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल बात करें तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई। जब मैंने 2012 के अंदर 12.75 मेरे लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, उससे अभी काफी कम है। 8.5 का मतलब भी आपका 75 पैसे से बहुत कम है, मतलब 75 पैसे से भी अभी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपन इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अपन ज्यादा EMI न देके और पार्ट पेमेंट वगैरह के थ्रू या EMI को बढ़ा के कर सकते हैं। ये सभी बैंकों में फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको इसके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, लोन लेने के बाद सिर्फ किस्त देते रहते हैं, किस्त के अलावा बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको इस चीज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, समय समय पे ब्रांच में मिलना चाहिए, तो वहां से हो सकता है और भी कोई आपको स्कीम मिल जाती है, कई बार और बेनिफिट दे देते हैं। बैंक हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है, लेकिन आप जब बैंक के संपर्क में रहते हैं तब ये चीजें मिलती है। मैं जब भी बैंक जाता हूँ हर बार कुछ ना कुछ मिल के आता हूँ, कुछ ना कुछ फायदा होता है, कोई ना कोई नई चीज मिलती है सीखने को। तो आप भी अपने जहां भी लोन चल रहा है उस बैंक में संपर्क में जरूर रहें, उनसे व्यवहार रखें, व्यवहार से सब कुछ चीजें हासिल हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह ये यदि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो इस पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ब्याज में काफी बड़ा पैसा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को मतलब एक शक्ति मिलती है। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फायदा जरूर होता है। और आप लोगों के प्यार के लिए आपका हार्दिक आभार। इसी तरह आप स्नेह बनाए रखें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।